नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 18 सितंबर के महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट के बारे में। तो आज जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अपडेट यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने यूजी स्पेशल चांस और ग्रेस मार्क्स पे एक बड़ा अपडेट जो है वो जारी करा है। इसी के साथ एचपीयू में कुछ एक पीजी कोर्सेज़ की सीटें जो है वो वैकेंट रह गई हैं। ये कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और इनके लिए कौन कितनी कितनी सीट्स वैकेंट रह गई, इसके बारे में बात करेंगे। और इन सीट्स के लिए एचपीयू ने यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया, जहाँ पे आप जो है वो एडमिशन के लिए फिर से एक बार अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो है कुछ एक यूजी क्लासेस का यहाँ पे रिजल्ट भी जारी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चली हुई है, वहाँ पे क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए जो अलॉटमेंट लेटर वो जारी कर दिए हैं और आपका फोर्थ राउंड कब से स्टार्ट होगा, इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जो है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। से पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचपीयू यूजी स्पेशल चांसेस और ग्रेस मार्क्स पे जो अपडेट आया है उसके बारे में, तो एचपीयू ने यहाँ पे जो भी 2015 के बाद वाले बैच है, जिसमें 2016-17, 2017-18, 2018-19, तो इस बैच के स्टूडेंट्स को एक यहाँ पे स्पेशल चांस जो है वो दिया हुआ है। इसके पहले भी एक नोटिफिकेशन आ गया, तो अब इस पर जो है वो मोहर लग गई है। तो जो भी 16-17, 17-18 और 18-19 बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एचपीयू के, जिसमें आपके बीए, बीकॉम, बीएससी और शास्त्री के, तो उनको एचपीयू जो है वो एक स्पेशल चांस दे रही है अपनी डिग्री पूरी करने का। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिनका 2 या 3 दिन सब्जेक्ट में वो फेल थे, या किसी का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, या कोई वो किसी रीजन से वहाँ पे उनको सप्लियाँ आ गई थी और वो क्लियर नहीं हुई, तो उन सभी को यहाँ पे मौका जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी 17, 18, 16, 17 और 18-19 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मौका जो है वो मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करें बीबीए और बीसीए की, तो 2014 से लेके 2017 तक जितने भी बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे अपनी डिग्री पूरी करने का जो है वो विशेष मौका मिल रहा है। और इसकी फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये रहेगी। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि एग्ज़ाम कब कब होंगे, आप उसको भी चेक कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो मैं आई बटन पे दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो उसको चेक कर सकते हो। और अगर हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे जो एनुअली या ईयरली एग्ज़ाम थे, तो जो एनुअली ईयरली एग्ज़ाम थे उनके उस पे मैंने एक वीडियो बनाई है भी कब कैसे होंगे। तो कुछ एक स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम यहाँ पे जो है वो दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में होने थे, और कुछ एक सेमेस्टर के जैसे ओड इवन का चक्कर था, तो वो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम मार्च में जो है वो होने थे। तो जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे उनके लिए अप्लाई अब जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप रख लो कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर लास्ट तक जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसी के साथ अगर हम लोग ग्रेस मार्क्स पे जो अपडेट आया उसकी बात करें, तो यहाँ पे भी फिर से सेम जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 16, 17, 17, 18 और 18-19 के हैं उनको यहाँ पे 1% ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलेंगे। इट मीन्स कि आपका जैसे 100 मार्क टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 1% यानी 1 नंबर आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिनका मुझे भी क्वेरीज आ रही थी कि उनका जो है वो एक नंबर यहाँ पे कम है, और उनको अब उनका जो रिजल्ट शो हो रहा था वो सप्ली शो होता था, या उनको बार बार वहाँ पे सप्ली आ जाती थी। तो अब उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पे जो है वो 1 नंबर ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 2015 के बाद वाले बैच के हैं, जैसे जिसमें जो आपका 2016, 17, 17, 18 और 18-19 जो बैच है, ये ग्रेस मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा। और ये यूजी के लिए आया हुआ है, जिसमें भी आपका बीए, बीएससी, बीकॉम और आपका बीबीए और बीसीए भी रहेगा। तो उनको यहाँ पे 1% ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल जाएगी, यानी कि उनका 1 नंबर जो है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे 1 नंबर कम था और उनको यहाँ पे सप्लियाँ आ जाती थी। तो दोस्तों ये था हमारा यूजी के स्पेशल चांस और ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड अपडेट। अब हम लोग अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू में पीजी कोर्सेज़ की 185 सीटें जो हैं वो खाली
रह गई हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि एचपीयू की पीजी एडमिशन चली हुई थी, उनमें काउंसलिंग चली हुई थी। तो सो ये सारा काम अब खत्म हो चुका है, सारी काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इस सभी काउंसलिंगों के बाद भी यहाँ पे 185 सीट्स जो है वो खाली रह गई हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वैकेंट सीट्स की बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज में यहाँ पे वैकेंट सीटें रही हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमए साइकोलॉजी में 9 सीट्स वैकेंट रह गई हैं। इसी के साथ बी लिव एड इंफॉर्मेशन साइंस में 18, डिप्लोमा ट्रैवलर स्टडीज़ में 4, एमए ट्रांसलेशन में 11, एमए जो आपका यहाँ पे जे एंड एम सी यानी कि आपका जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है वहाँ पे 3 सीटें, एमए सोशल वर्क में 2 सीटें, एमए पॉपुलेशन स्टडीज़ में 15 सीटें, एमए डिफेंस स्ट्रेटजी में 10 सीटें, एमए योगा में 4 सीटें, डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ में 13 सीटें, एमबीए जो आपका रूरल डेवलपमेंट है उसमें 16 सीटें, एमएफए पहाड़ी मिनिएचर में 10 सीटें, एमएससी डाटा साइंस में 14 सीटें, पीजी डिप्लोमा इन मुखर्जी स्टडीज़ में 5, एमटेक में 14, एमसी में 36 और एमटेक में 14 सीटें जो हैं वो खाली रही हुई हैं। तो यहाँ पे जो है वो इन जो भी ये आपकी सीट्स वैकेंट रही हैं, एचपीयू अब इन पे फिर से जो है वो एडमिशन करवाएगा। तो अब जो आपकी एडमिशन है वो यहाँ पे आपकी मेरिट बेस पे होगी, यानी कि आपके जितने ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उस बेस पे आपके यहाँ पे मेरिट बनेगी। और इसके लिए जो अब एचपीयू जो है वो फिर से एडमिशन्स के लिए पोर्टल ओपन करने जा रहा है। तो इस पर जो है वो आपको 2 दिन का टाइम जो है वो मिलेगा। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इस पर तो एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी मैं भी आई बटन पर दे दूँगा। और दूसरा जो है वो आप लोगों ने जैसे पहले अप्लाई करता आपने सेम फिर से वैसे ही अप्लाई कर लेना है। आपने जो है वो एचपीयू प्री एडमिशन की साइट पे जाना है और वहाँ पे नीचे जाके जो है वो पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से अपने ये फॉर्म फिल कर लेने हैं। तो आप लोगों ने फिर से क्या करना है, एचपीयू प्री एडमिशन वाली साइट पे या अपने जर्नल वो ही टाइप कर लेना है और वहाँ से आपने फिर से एक बार अप्लाई जो है वो कर लेना है। तो इन सभी कोर्सेज में सीटें खाली हैं। तो आप लोग जो है वो अभी भी अगर कोई इंटरेस्टेड है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए तो एचपीयू में जो है वो अभी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बीसीए और बीबीए के 6ठे सेमेस्टर का परिणाम जो घोषित हो चुका है। तो आपकी जो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है उन्होंने यहाँ पे बीसीए, बीबीए, बीएससी जो आपकी होटल मैनेजमेंट है उसके 6ठे सेमेस्टर का परिणाम जो वो घोषित कर दिया गया। तो आप लोग जो है उनकी साइट पे जाके अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी की यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो चली हुई है। तो इस काउंसलिंग में जो है वो तीसरे दिन 102 सीटें भरी जा चुकी हैं। तो एचपी जो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे यहाँ पे कैटेगरी वाइज काउंसलिंग चली हुई थी और ये काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्होंने जो है वो HPCET 2022 का एग्ज़ाम दिया था बी फार्मेसी के लिए। तो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया था कैटेगरी वाइज। तो अब उनकी काउंसलिंग जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें जो है वो 102 सीटें जो है वो आवंटित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग अब HPU BEd थर्ड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो उनके यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप HPU प्री एडमिशन्स की साइट पे जाके कैंडिडेट एक्टिविटी में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपके जो अलॉटमेंट लेटर हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये कैसे डाउनलोड करने इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक जो है वो मैं आपको आई बटन पे दे दूँगा, जहाँ से आप जो है सारी डिटेल चेक जो है वो कर सकते हो। तो अब आपके थर्ड राउंड के अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुके हैं, तो आप जो है वो वहाँ पर जाके ये डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या या अभी भी आपको जो है फोर्थ राउंड के लिए अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे HPU BEd फोर्थ राउंड काउंसलिंग की बात करें या जो आपका मूव अप राउंड होगा उसकी बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद जो वैकेंट सीट्स की लिस्ट है वो यहाँ पे 23 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे 24 से लेकर 27 सितंबर तक जो है वो इस काउंसलिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो ये अप्लाई भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही होगा और उसके बाद जो आपको 29 को डिस्प्ले लिस्ट लग जाएगी फर्स्ट। तो ये HPU की वेबसाइट पे आ जाएगी लिस्ट कि किस किस को कहाँ कहाँ कॉलेज मिले हुए हैं। और 1 अक्टूबर को जो अलॉटेड कॉलेज है आप जो है वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो और उसके बाद 3 से 10 तक जो है वो अक्टूबर तक आपकी यहाँ पे एडमिशन जो है वो चलेंगी और बाकी सारा काम जो है वो यहाँ पे जैसे आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ये ऑनलाइन ही होगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को यहाँ पे फिर भी किसी अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको किसी भी दूसरा टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहले ज्वाइन करना। मुझे मेरे या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद जो है वो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।